अहमद और धुरंधर 2 में क्यों हो रहा उसका जिक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। तो आइए नजर डालते हैं इस खबर पर कि आखिर अतीक अहमद है कौन। उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम रहा है जिसने दर्शकों तक सुर्खियां बटोरी। अतीक अहमद प्रयागराज इलाहाबाद का यह चेहरा सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा राजनीतिक किरदार भी था जिसने सिस्टम में के कई पहलुओं को उजागर किया। शुरुआत कैसे हुई आइए जानते हैं। अतीक अहमद का जन्म 1962 में प्रयागराज में हुआ था। उसका शुरुआती जीवन साधारण था, लेकिन किशोरावस्था में ही वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। 1979 में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। धीरे धीरे उसने अपने गैंग के जरिए इलाके में दबदबा बना लिया। रंगदारी, जमीन कब्जा, हत्या जैसे गंभीर आरोप उसके नाम से जुड़ते गए। अपराध से राजनीति तक का सफर। 90 के दशक में अतीक अहमद ने राजनीति में एंट्री ली। 1989 में वह पहली बार विधायक बना। इसके बाद उसने समाजवादी पार्टी से लेकर अपना दल तक कई पार्टियों के साथ काम किया। 2004 में वह फूलपुर से लोकसभा सांसद भी बना। यही सीट कभी जवाहरलाल नेहरू की रही थी। उसकी राजनीति हमेशा विवादों में रही क्योंकि उस पर 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। कानूनी शिकंजा और अंत समय के साथ पुलिस और न्याय व्यवस्था ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया। 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बाद वह फिर चर्चा में आया। इसी केस में पुलिस कस्टडी के दौरान अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना देश भर में चर्चा का विषय बन गई और कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठे। धुरंधर 2 में आखिर इनका जिक्र क्यों हुआ। हाल के समय में क्राइम और पॉलिटिक्स पर आधारित फिल्म और वेब सीरीज का ट्रेंड बढ़ा है। धुरंधर 2 जिसका जिक्र किया जा रहा है यह भी कथित तौर पर इसी तरह की कहानी को दिखाती है जहां अपराध, सत्ता और सिस्टम का गठजोड़ सामने आता है। अतीक अहमद का नाम ऐसे कंटेंट में इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसका जीवन अपराध और राजनीति का रियल उदाहरण है। उसके केस में पुलिस, कोर्ट और मीडिया तीनों का बड़ा रोल रहा। उसकी कहानी में पावर, डर, पैसा और अंत सभी फिल्मों एलिमेंट मौजूद है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि धुरंधर 2 में उसका किरदार सीधे तौर पर उसी के नाम से हो। अक्सर फिल्में और सीरीज असली किरदारों से प्रेरित होकर फिक्शनल कैरेक्टर बनाती है। ऐसे में अतीक अहमद जैसे व्यक्ति सिर्फ इंस्पिरेशन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। उसकी कहानी क्यों आकर्षित करती है आइए जानते हैं। अतीक अहमद की कहानी इसलिए लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि इसमें एक आम इंसान का अपराध के रास्ते पर जाकर सत्ता तक पहुंचना और फिर उसी सिस्टम के भीतर खत्म हो जाना दिखता है। यह कहानी समाज के उस सच्चे पहलू को दिखाती है जहां अपराध और राजनीति की सीमाएं धुंधली हो जाती है। तो सीधी सी बात है, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अतीक अहमद सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक दौर का प्रतीक था जहां बाहुबल, राजनीति और डर का मिश्रण देखने को मिला। धुरंधर 2 जैसे प्रोजेक्ट में उसका जिक्र इसलिए होता है क्योंकि उसकी जिंदगी खुद किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। उसकी कहानी आज भी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या सिस्टम ऐसे किरदारों को जन्म देता है या फिर समय रहते उन्हें रोकने में नाकाम रहता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।